मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। मुबारक हो, मुबारक हो इंसाफ करने वालों। तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो। हाँ, एक चीज हमारे पास है, दबा के गुलबर्गे की थारी खाओ, दबा के खाओ। आज दोपहर में खाया अब्दुल रहीम के पास में, फुल मजे की थी। अब सुनो, तुम में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस बुक करो। मैं तो बोलते आ रहा हूं ना मोदी के खिलाफ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। भारत ना मुसलमानों का है, भारत ना हिंदुओं का है, भारत ना सिखों का है, भारत ना ईसाइयों का है। भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मजाहिब को मानता है। सुनो वजीर आजम, सुनो अमित शाह, सुनो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुमने अपने दिलो दिमाग पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का चोला पहनकर तुम भारत को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डुबोना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए बताओ बीजेपी वालों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पहली किताब में शेर मैसूर टीपू की तस्वीर नहीं है? टीपू की तस्वीर है। क्यों टीपू की तस्वीर डाली गई? क्यों शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई? इसलिए डाली गई ताकि भारत के लोगों को 2020 में जब यहां पर फिरका परस्त ताकतें, फाशिज्म यहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा कि ऐसे वक्त में तुमको, मोदी को, शाह को बताना पड़ेगा कि संविधान में टीपू की भी फोटो है, संविधान में राम की भी फोटो है, संविधान में बादशाह अकबर की भी फोटो है, संविधान में झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि ये देश, ये मुल्क सबका है। ये टीपू का भी मुल्क है, ये राम का भी मुल्क है, ये झांसी की रानी का भी मुल्क है, ये अल्लाह को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा। ये हिंदुइज्म को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा। मगर बीजेपी ये चाहती है, नरेंद्र मोदी ये चाहती है कि भारत का एक मजहब हो जाए, भारत का एक मजहब हो जाए, भारत की एक जबान हो जाए, भारत की एक तहजीब हो जाए। इसीलिए CAA कानून बनाया गया। मुझे गम इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान यहां पर नहीं आएगा। मुझे गम इस बात का है कि हम इस भारत के शहरी हैं, इस मुल्क में हमारी तारीख है। ये गुलबर्गे की तारीखी सरजमीन 1500 ईस्वी के शुरुआत में बंदा नवाज आए। 70 साल पहले शेख रुकनुद्दीन जुनैदी आए। उनसे पहले शेख रुकनुद्दीन तौला कादरी सिलसिले की आए। 550-600 साल मुझे हो गए। और आज कोई मेरे घर पर आकर पूछेगा कि बताओ अब्दुल रहीम, तुम्हारे पास भारत की शहरियत साबित करने का क्या कागज है? क्या कोई जाकर बंदा नवाज के सज्जादे साहब के घर से, खुसरो पाशा से पूछेगा कि बताओ साहब तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? कोई जुनैदी दरगाह पर जाकर वहाज बाबा से पूछेगा बताओ तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? तो हम कहेंगे हमारे पास कागज नहीं है,
ये आस्थाने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम यहां पर आए, यहां पैदा हुए, इसी सरजमीन में आज हम आराम कर रहे हैं। हमसे सर्टिफिकेट पूछेंगे आप। आज तक भारत की पार्लियामेंट में ऐसा कानून नहीं बना कि मजहब के नाम पर पहली मर्तबा कानून बना। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया कि जिसमें मुसलमानों को, इस्लाम को उसमें शामिल नहीं किया गया। पूछो इन बीजेपी वालों से, मैं चैलेंज कर रहा हूं। जब अमित शाह ने कहा था कि मैं फुला सियासी लीडर से डिबेट करने, बहस करने तैयार हूं, तो मैंने कहा वजीर दाखिला जनाब शाह, छोड़ो ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, एक दाढ़ी वाले से मुकाबला कर लो, मेरे जवाब का, सब सवाल का जवाब दो। नहीं बोलेंगे वजीर आजम। बोलो वजीर आजम, आप क्यों नहीं बोलते? लंबी लंबी छोड़ने में तो आप माहिर हैं। एक बात सच कह दो, आप एक बार कह दो ना कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं एनआरसी नहीं करूंगा। नहीं बोलेंगे और इन 8 लोगों के नाम नहीं आएंगे। जब ये पढ़ा तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि अगर जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे हैदराबाद की वोटर हैं, जिनसे मुझे मोहब्बत है, जो आप यहां पर आए, अगर खुदा की कसम इसमें से एक मुसलमान का भी नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ? अगर मेरी एक बहन का नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ? यहां पर तो माहिरीन लिख रहे हैं कि 8 करोड़ बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, तो नहीं है। यकीनन परेशान होने की जरूरत है। और मैं अपनी मां बहनों की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। याद रखो, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर हम पीछे हट जाएंगे तो तारीख कभी तुमको और मुझे माफ नहीं करेगी। अगर जिंदा रहना है, अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर जिंदा नहीं कहलाओगे। मगर मैं आज इस डाइस से वो हमारी बेवा बहन की बेटी से कह रहा हूं, मेरी बेटी, अल्लाह तेरी जबान में और तासीर पैदा करे, तेरी जबान में अल्लाह और ताकत पैदा करे। तू बोलेगी, तू बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला वक्त के फिरौन नमरूदों के खिलाफ हम अपनी बेटियों को सिखाएंगे कि बोलो, चाहे मोदी हो, फिरौन हो, नमरूद हो, यजीद हो, कोई हो, अबू जहल हो, हम बोलेंगे। तुम क्या करोगे? तुम जेल में डालोगे, डालो जेल में। तुम जुल्म करोगे, तुम जुल्म ही कर सकते। तुमने बता दिया कि एक बच्ची ने कहा तो उसको जेल, उसकी मां को जेल में डाल दिए। जिसने गुजरात में 33 मुसलमानों को काट कर हलाक किया, कोर्ट ने सजा दी। मुबारक हो, मुबारक हो इंसाफ करने वालों। तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो, मुबारक हो कि माया कोटनानी और बाबू बजरंगी, जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, कोर्ट ने सजा दी, वो बेल पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। और हमारे मुकद्दर में हमारी बहनों को सेडेशन का चार्ज एनएसए लगता है। वो डॉक्टर कफील के ऊपर डॉक्टर है और एनएसए लग जाता है। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं। मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे इसको। और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का, जिसका नाम अनुराग ठाकुर है। वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं। और हमारी मासूम बच्चियों के ऊपर उनको पूछताछ की जाती है। 4th क्लास की बच्चियां, 5th क्लास की बच्चियां, पुलिस जाकर उस स्कूल में
क्वेश्चनिंग करती हैं 3-3 घंटे बच्चों से। अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो कि तुम्हारी अगर बेटी और बेटे से कोई पुलिस वाला आकर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बेटी से तुम्हारे बेटे से सवालात करेगा, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं जब वो देखा वीडियो, मेरे आंख से आंसू निकल गए। मैंने कहा अल्लाह, अब ये दिन भी हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे मासूम बच्चों को पुलिस क्वेश्चनिंग करेगी। क्यों वजीर आजम के खिलाफ कैसा बोले, क्यों बोले मोदी के खिलाफ। अब सुनो, तुम में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस बुक करो। मैं तो बोलते आ रहा हूं ना मोदी के खिलाफ, पार्लियामेंट में बोला मैंने, और तुम्हारा मिनिस्टर बोलता गोली मारो देश के गद्दारों को। तो कोई आईपीसी नहीं, कोई सीआरपीसी का सेक्शन नहीं लगता। अल्लाह ने मुझे एमपी जरूर बनाया। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में 25 साल में अब तक कोई पुलिस का सिक्योरिटी नहीं लिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं लूंगा। मारो ना प्यारे, मैं अकेला फिरता हूं। आओ ना प्यारे, मैं भी देखना चाह रहा हूं कौन सी गोली के ऊपर मेरा नाम लिखा है। गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे बताओ। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती हैं। और अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे गिरेबान में गंदगी भरी हुई है। महासेवा करो, गर्दन जो मोटी हो गई कम करो, झुक के देखो, नजरें नीची करो। अब तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं है, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। और गुलबर्गे में इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख हम रकम करके रहेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप हम दीवानों का साथ दो। बीजेपी संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा देश मुसलमानों के लिए भारत है। भाई साहब, हम क्या किराएदार है यहां पे? हम क्या आपके रहमो करम पे रह रहे? नहीं प्यारे, तारीख ये है, सच्चाई ये है मिस्टर शाह, कि जब सारी कायनात के अब्बा, हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सबके पप्पा, सबके डैडी, जब अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ जमीन पर, तो हमारे अब्बा भारत में कदम रखे। और हमारे अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, तो जमीन किसकी हुई? जमीन किसकी हुई? बोलो, जमीन बाप की हुई नहीं हुई? जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में ना बेटी को महरूम किया जा सकता, ना बेटे को महरूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है। सबसे बड़ा हिंदू कौन है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी राम का नाम लेती तो आम आदमी पार्टी हनुमान का नाम लेती। तो कांग्रेस के लीडर अभी 50 साल के होने वाले मगर नौजवान हैं। अगर उन नौजवान तो मैं हमेशा के लिए जवान। आई एम यंग, आई विल ऑलवेज बी यंग ओनली। ओनली माई बियर्ड इज वाइट बट माई हार्ट इज यंग। हाँ, एक चीज हमारे पास है, दबा के गुलबर्गे की थाली खाओ, दबा के खाओ। आज दोपहर में खाया अब्दुल रहीम के पास में, फुल मजे की थी। पूछ के पूछा, मला बताओ नंबर 1 है या नंबर 2 है?
तो बोले नहीं साहब ऐसा नहीं, नो प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, उन्हों बोल सकते। तो मंजलिस भी बोलेगी कि हम भारत के मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, संविधान को मानते रहेंगे और भारत में बहैसियत मुसलमान हम अपनी लड़ाई को संविधान के दायरे में लड़ेंगे। ये अज़म लेकर आपको उठना है। बहरहाल मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपनी बात को खत्म करने से पहले, क्या ये पूरा हजारों का मजमा CAA के खिलाफ है? यहां भी बोलो भाई, क्या आप CAA के खिलाफ हैं? क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप मोदी के खिलाफ हैं? क्या आप फिरका परस्ती के खिलाफ हैं? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एहतजाज को पुरअमन तरीके से जारी रखिए। मैं फिर से अब्दुल रहीम साहब का और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।